हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हम लेक्चर नंबर 9, टॉपिक डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियोस के लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख के आइए, फिर यहाँ से शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोजेस्ड अ डिलेमा फॉर साइंटिस्ट। एक तरफ साइंटिस्ट हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा रहे थे, पर दूसरी तरफ तो ये दोनों वेव नेचर या वेव बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट ही नहीं थे, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना मिले थे। मतलब वेव नेचर से हमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना तो मिले थे, लेकिन वो पार्टिकल नेचर वाली फिनोमिना से मतलब मैच नहीं हो पा रहे थे। और इस डिलेमा को रिजॉल्व करने का या फिर एक ही कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा था, या एक ही रास्ता समझ में आ रहा था कि लाइट पार्टिकल एज वेल एज वेव की प्रॉपर्टी शो करती है, जो कि हम कह सकते हैं कि लाइट शोज डुअल बिहेवियर। एक्सपेरिमेंट के बिना हम देख सकते हैं कि लाइट बिहेव्स ईदर एज वेव और एज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। जब रिएक्शन का इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है तो इट डिस्प्लेस पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी शो करती है। और इस कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट को समझाना या फिर वैलिड करने में बहुत टाइम लग गया। अब आगे जब हम पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एग्जिबिट दिस वे पार्टिकल डुअलिटी, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन भी दो टाइप की नेचर शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो डुअल बिहेवियर में हम देखते हैं आगे कि डुअल बिहेवियर मतलब एक बिहेवियर इसका था एज अ पार्टिकल वाला बिहेवियर, और एक बिहेवियर इसका वेव वाला बिहेवियर। और लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों ही बिहेवियर शो करती है। तो इसको परफॉर्म करवाया था हर्ट्ज ने, और फिर एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर जो आइंस्टाइन थे वो हमें समझाए थे लाइट जो है वो डुअल बिहेवियर शो करती है, पार्टिकल और वेव। अब इसका एविडेंस क्या क्या निकल के आया क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से, देखते हैं हम। एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स किसका? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। फर्स्ट हम क्या समझते हैं, लाइट की स्पीड मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है। मतलब जैसा मीडियम वैसे ही लाइट जाएगी, वैसे ही लाइट की स्पीड होगी। लाइट की स्पीड, ये समझ में आया? अगर जैसा गाढ़ा मीडियम रहेगा, मतलब डेंसर मीडियम, तो लाइट थोड़ी सी स्लो होके मतलब बेंड हो जाती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। जैसे कि हम ये फिनोमेना देख सकते हैं, लाइट रिफ्रैक्शन भी शो करती है, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट होके वन मीडियम टू अनदर। मतलब लाइट, अगर मान लो ये ग्लास है, लाइट अपना नॉर्मल सी ऐसे आ रही है, तो वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी थोड़ी सी इस टाइप से, और फिर यहाँ पर फिर ऐसे शो करती है लाइट। पहले लाइट इंसिडेंट हुई, यहाँ पर ये एयर था अपना, फिर ये ग्लास आया, ग्लास मीडियम, फिर एयर मीडियम आया। तो ऐसी ये प्रॉपर्टी लाइट की स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट शो करती है। अब जिसकी वेवलेंथ या लैम्डा कम हो वो ज़्यादा बेंड होती है एज कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ। मतलब क्या हम लिख सकते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ इज इक्वल टू मोर बेंडिंग, मतलब ज़्यादा बेंड होगी। जो ऐसे बैंड हो रही है ना यहाँ पर, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है तो वो ज़्यादा बैंड होगी, और एज कम्पेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी वो फिर वो लेस बैंड होगी, कम बैंड होगी। देखो यहाँ पर कम बैंड हुई, यहाँ पर ज़्यादा बैंड हुई। सिंपल या फिर ऑर्डिनरी वाइट लाइट वेव्स कंसिस्ट करती है। जो वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट वो क्या कंसिस्ट करती है, वेव कंसिस्ट करती है, इन द विजिबल रेंज।
विजिबल रेंज के अंदर जो वाइट लाइट होती है वो क्या कंसिस्ट करती है, वेव कंसिस्ट करती है। इन द विजिबल रेंज के अंदर, कौन से रेंज में, विजिबल रेंज में जो वाइट लाइट होती है वो वेव कंसिस्ट करती है किसमें, विजिबल रेंज में। और रे ऑफ वाइट लाइट कलर बैंड्स में इन अ सीरीज स्प्रेड होते हैं और इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं कि जो कलर बैंड्स रहते हैं सीरीज में स्प्रेड होते हैं विजिबल रेंज में। जो वाइट लाइट जब गिरती है कलर बैंड्स में तो वो इन अ सीरीज स्प्रेड होती है। जैसे रेनबो आपने देखा होगा कि वो इन अ सीरीज ऐसे इस टाइप से वो स्प्रेड होता है, तो उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो जो रेड लाइट होती है उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है, क्या होती है, लॉन्गर वेवलेंथ। तो वो लेस डेविएट होती है, मतलब लेस बेंड होती है, उसकी बेंडिंग कम होती है। और ऐसे ही अगर हम लोग वायलेट लाइट को अगर देखते हैं, वायलेट लाइट को, तो उसकी जो वेवलेंथ रहती है एज कम्पेयर टू रेड लाइट वो शॉर्टर रहती है। और वो क्या रहती है, होती है मोर डिविएट होती है, या उसका ज़्यादा बेंडिंग शो करती है। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। विजिबल लाइट इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब आप फिजिक्स में जैसे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में 12th क्लास में, तो उसमें दिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट, एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज और ऐसी बहुत सारी लाइट्स आपको मिलेंगी। तो ये एक जस्ट अ स्मॉल पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचा देता है, लेकिन हायर एनर्जी से वो अनस्टेबल हो जाता है। अब एनर्जी फिर से स्टेबल होना चाहते हैं एट लोअर एनर्जी स्टेट और एट द नॉर्मल पोजीशन। तो अब हम यहाँ पर एक नई चीज़ पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर या फिर एटम या फिर मॉलिक्यूल से, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और फिर उसको वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचाता है। मान लो इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन को वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचा देगा, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन तो अनस्टेबल हो गया, अब हायर पे चले गया, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए फिर वो जोर देता है और यहाँ पर स्टेबल हो जाता है। फिर ये जो वापस अपनी री एमिट होता है, उसी री एमिशन को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये जो एब्जॉर्ब हुई है लाइट, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम थोड़ा सा देखते हैं कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectra and atom molecules। अब हम देखेंगे एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जहाँ पर हमको पता चलेगा कि द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। जिसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है जिस सब्सटेंस ने, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। लिख देता हूँ मैं, द spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum। और एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपनी एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा जाते हैं, उसी को एक्साइटेड कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक्साइट होके ऊपर की तरफ चले जाता है, तो उसको वही वर्ड को हम एक्साइटेशन बोलते हैं या एक्साइटेड बोलते हैं, मतलब अपनी प्लेस को छोड़ के एक हायर पोजीशन पे
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, गैस क्लाउड के अंदर जो एटम रहता है वो एब्जॉर्ब करके रखता है कोई भी फ्रिक्वेंसी हो या है कोई भी वेवलेंथ हो, और वो प्रोड्यूस करता है डार्क लाइंस। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम जो रहता है वो ऑब्जॉर्ब की हुई जो लाइट रहती है उसको निकाल देता है, री एमिट कर देता है। और जो इसकी स्टडी एमिशन और इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हमें कई सारे एलिमेंट्स मिले हैं, लाइक रुबीडियम, सीजियम और थेलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम और हीलियम जैसे एलिमेंट मिले हैं। ये किससे मिले, सन लाइट से। किससे, सन से मिले हमें।